गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और मैं आ गया हूँ क्लास 6 का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। लास्ट क्लास में अगर आप लोग ने जाना होगा तो मैंने डिस्कस किया था मौसों के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो जो आज का वीडियो होने वाला है ना, एक्चुअली मैंने तीनों मेथड से डिस्कस किया था उसको। एक गुणनखंड मेथड था, एक आपको वो अभाज्य गुणनखंड मेथड था, और तीसरा था भाग विधि। ठीक है, तो तीनों मेथड में डिस्कस किया था। जो लेक्चर को नहीं देख पाए हो पहले, वहां जाकर पहले आप एचसीएफ मौसम निकालने का देख लो तरीका, तीनों मेथड से। तो जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है अपना लॉसो। लॉसो मतलब लघुत्तम समापवर्ती। देख लो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देख लो, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया बताओ जल्दी से। आज हम लोग डील करेंगे लघुत्तम समापवर्ती। इसको लॉसो भी बोला जाता है और इसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर, आप एलसीएम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो नाम ही है लोएस्ट। एक चीज याद रखना, वहां पे हम लोग क्या कोशिश करते थे कि जैसे मान लो कि गुणनखंडी करते थे, तो गुणनखंड में जो कॉमन फैक्टर आता था, है ना, गुणनखंड सब दोनों का लिख लेते थे। ठीक है, अगर गुणनखंड विधि की बात करो, मौसम निकाल तो क्या करते थे, गुणनखंड लिख लेते थे, उसमें जो कॉमन आता था उसको लिख लेते थे, और उनमें से जो बड़ा होता था ना उनको हम ले लेते थे। ठीक है, तो उसमें वहां पे एक बड़ा का सीन था। कोई भी चीज अगर बिग था, कोई बड़ा था, कोई भी संख्या एक दूसरे से बड़ी थी, तो बड़ी वाले को हम लोग कंसीडर करते थे। लेकिन जब बात करते हैं लॉसो की ना, लघुत्तम समापवर्तन, यहाँ देखो लोएस्ट लिखा, यहाँ पे हम लोग छोटा कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटा कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहला जो सीन बनेगा वो है अपना फर्स्ट मेथड। वो सबसे मेथड है वो है अपवर्त्य विधि। देखो समझना, ये अपवर्त्य लिखा हुआ है, ये अपवर्तक नहीं है। अपवर्त्य मतलब आप बोल सकते हो गुणज। अपवर्त्य मतलब आप लिख सकते हो गुणज होता है। क्या होता है? गुणज। इसमें जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो अपना अपवर्त विधि, या बोल सकते हो गुणज विधि। ठीक है, तो उसका क्या बन रहा है देखो ध्यान से। जैसे मान लो क्वेश्चन में आ गया कि 12 और 9, तो आप लॉसो निकाल के दीजिए मुझे, किससे? अपवर्त विधि से। क्या आया क्वेश्चन में कि आप 12 और 9 का मुझे दीजिए, 12 और 9 का मुझे दीजिए लघुत्तम निकाल करके अपवर्त विधि से, मतलब गुणज विधि से। बस सिंपल क्या है, सबसे पहले आप 12 का गुणज निकाल लो, 12 का अपवर्त्य गुणज निकाल लो। गुणज निकाल के मैं लिटरली बताया हूं, कुछ मत करना होता है, सीधा आपको 12 का जो टेबल होता है उसको गिनने लग जाना है। 12 का 12, 12 24, 12 36, 45, 12 60, 50 72, बस चलते चले जाना है। अब ये गुणज जिसको समझ में नहीं आया ना, वो क्लास 6 के प्लेलिस्ट में जाना। मैं हर एक चीज बता दूंगा, यहाँ पे मैं कोई भी चीज डिस्कस कर रहा हूँ ना, और अगर आपको वो टर्म आपको नया लग रहा है ना, तो लिटरली आप जाओ पहले प्लेलिस्ट पे, लिटरली मतलब पूरी तरीके से पूरा प्लेलिस्ट जाके देखो, वहां हर एक चीज मैंने डिस्कस किया है। और मैं सीरियली वाइज पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं वहां से वहां पर आने की दिक्कत हो। मैं सीरियली वाइज पढ़ाते जा रहा हूँ, जिससे आपका नीचे का बेस का कंसेप्ट पूरा क्लियर होता जाए, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो 12 का अपवर्त आप लिख दिए, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 बढ़ते चले जाएगा। इसी तरीके से वो किसका 9 का अपवर्त लिख देना भाई, गुणज। बस 9 का टेबल पढ़ते चले जाओ, देखो 9, 18, 27, 36, 45। ठीक है, अब ढूंढ लेना है इसमें से भाई हमारा कॉमन कौन कौन है। तो बताओ कॉमन कौन कौन है। 12 नहीं है, 24 नहीं है, 36 है भाई, 36 है। और इधर 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 फिर 72 है, मतलब 36, 72 ये सब मतलब क्या है, कॉमन आ रहा है। इस तरह से आगे भी होगा। ठीक है, तो इनका कहना है कि अपवर्ती विधि हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो बोला कि जब आप कॉमन ले लीजिएगा ना, आप क्या कीजिए, इसमें जो मिनिमम है वही हमारा लॉसो हो जाएगा। 36, 72, इससे ढेर सारा और भी चीज होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ढेर सारा होगा। लेकिन इनका कहना है अगर आपको लॉसो निकालना है तो आप क्या करो, 12 का गुणज लिख लो, 9 का गुणज लिख लो, दोनों में से जो कॉमन आया वो लिख लो, और ये जो आएगा कॉमन उसमें सबसे जो छोटा होगा, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। देखो ध्यान से, ये बंदा इसकी बात कर रहा है, मतलब ये छोटा, यही छोटे को हम लोग क्या बोल देंगे, लॉसो। ठीक है, देखो वही आंसर में भी गिवन होगा, देखो क्या लिखा हुआ देख लो, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। 12 और 9 के गुणजों में सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्ती 36 आता। 12 और 9 का लघुत्तम समापवर्ती लॉसो 36। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब आपको अपवर्त विधि पूरे तरीके से क्लियर हो गया, कुछ करना नहीं होता भाई। जिसका जिसका निकालना है ना लॉसो, मस्त उसका आप अपवर्त निकाल लो, गुणज निकाल लो, जो दोनों में कॉमन है वो लिख लो यहाँ पे। इनमें से जो छोटा होगा मस्त वही आपका लॉसो होगा। तो आप पहला मेथड आप सीख चुके हो। दूसरा मेथड जो आता है वो आता है क्या, देख लो, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। दूसरा मेथड क्या होता है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है,
देखो क्या सीन बनता है इसमें। क्वेश्चन मान लो आपको आ गया कि 12, 18, 24 का लॉसर ज्ञात कीजिए। तो नाम ही अभाज्य गुणनखंड विधि, तो सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड लिखोगे। 24 का लिख लिए पहले ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो जिनको अभाज्य गुणनखंड नहीं करना था, अगेन मैं पिछले क्लास में आई थिंक पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा चुका है। सबसे पहले आप क्या करना, प्ले लिस्ट में जाना, यहाँ पे देख लेना, हर एक चीज पढ़ा है भाई, यहाँ पे कुछ नया नहीं चल रहा है। अगर आप सीरियली वाइज शुरू से पढ़ोगे ना, हर एक चीज आप समझोगे, ठीक है। तो 24 ये लिख लिए। तो 12 का अभाज्य कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आप क्या करो, जितना भी है और अभाज्य गुणनखंड से अगर आपको लॉसर निकालना है, आप कुछ मत करो, 24, 12, 18 सबको आप अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ लो, कोई दिक्कत। फिर क्या बोला ना कि इसको ऐसे लिखो, इसमें दो कितनी बार है, 1, 2, 3 बार, तो ये लिख लो 2, 3 बार। ये 3 कितनी बार है, 1 बार, ये लिख लो। इसे मान लो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2, 2 बार है, ठीक है। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 बार है, 3 1 बार है। इसी तरह से लिखना है, 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार, बताओ, 2 बार। तो मतलब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है कि जो जितना जितना है उतना उतना लिख लो। 2 3 बार था, 2 3 बार लिख लिए, और 3 1 बार। इसी तरह से 2 2 बार था, 3 1 बार था। यहाँ पे 2 1 बार है और 3 2 बार है। ये चीज लिखने के बाद क्या करना है, देखो ये चीज लिखने के बाद जब हम लोग कर लेते हैं, इस सबको लिख लेते हैं इस फॉर्म में, तब सर क्या करें, सर हमको तो निकालना है एलसीएम। आप तो सर अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, फिर ये लिख लिए। तो अब देखो क्या सीन होता है, अगर आपको निकालना है एलसीएम, इसके बाद स्टेप में क्या करना, देखो 2 3 बार है, तो 2 बार है, 2 1 बार है, तो आपको जो मैक्सिमम बार है वो लेना है। तो बताओ 2 1 बार है, 2 2 बार, 2 3 बार, तो हम क्या लेंगे, 2 3 बार। क्या हो जाएगा, 2 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, गुना। फिर 3 का जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे, 3 1 बार, 3 1 बार, 3 2 बार, तो ये ले लेंगे 3 2 बार। यहाँ पे 2 3 बार, 3 2 बार, तो गुना 3 गुना 3, तो दोनों 4 दूना 8 के 24, 24 के कितना होता है बताओ जल्दी से, 4 के 12 के 2, हाथ में 1 तो 72, देखो 72 है ना। समझ में आ रहा ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, फिर लिख लो कौन कितना कितना बार है, और जो मैक्सिमम बार में आएगा उसको मस्त मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 3 बार था तो 2 3 बार, क्योंकि 2 1 बार था, 2 2 बार था, 2 3 बार था, तो हम लोग कंसीडर करेंगे 2 3 बार। जैसे 3 का जो मैक्सिमम कितने बार आया, 2 बार, तो वो कंसीडर करेंगे, मस्त मल्टीप्लाई कर दिए, और आपका लॉस ऑफ एलसीएम, एलसीएम इसको बोलते हो ना, देख लो एलसीएम इसका आ चुका है, ठीक है। इसे एक और क्वेश्चन करा था, देखो क्वेश्चन क्या है, समझ रहे हो ना, नीचे यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार। आप लोग जानते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कहाँ करते हो यार, आप लोग केवल देख लेते हो और चले जाते हो। केवल देख के चले जाने के लिए हम लोग आईआईटी नेट के बंदे यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हैं। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं यार, आप लोग की तरफ तो कुछ होना चाहिए यार, आप लोग को कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। देखो हम लोग का क्या होता है ना कि आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हम लोग को मोटिवेशन मिलती है ना, और हम लोग और वीडियो डालने की कोशिश करते हैं, जितना फ्रिक्वेंटली वीडियो डाल सके हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन क्या है कि 16 24 36 का आप लॉसर ज्ञात कीजिए। चलो भाई 16 24 36 का हम लोग लॉसर ज्ञात करते हैं। तो फिर मान लो क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड से निकालना है, लिख लो अभाज्य गुणनखंड, समझ में आ रहा है ना, लिख लोगे हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड से आपको निकालना है ये, ठीक है। कलर चेंज कर लूं, चलो कर लेते, तुम लोग बोलते हो तो कर लेते हैं यार। चलो देखो ये लेता हूं, ठीक है। देखो क्या सीन है, चलो भाई निकालते हैं। 16 का बस अभाज्य गुणनखंड कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 का कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 का कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये कर लिए। तो फिर जो अगला स्टेप होता था, कौन कितने बार आया वो चीज लिख लेना है। यहाँ पे 1 2 3 4, 2 4 बार आया है, ठीक है। यहाँ पे 2 1 2 3, 2 3 बार आया है, और 3 1 बार आया है, ठीक है। 2 को तो 2 2 बार आया है, और 3 भी 2 बार आया है, लिख लीजिए। फिर मैं बताया था ये चीज लिखने के बाद जो मैक्सिमम है उसको मस्त मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 4 बार, 2 3 बार, 2 2 बार, तो 2 4 बार वाला लेंगे क्योंकि यही मैक्सिमम बार आया है। तो 2 4 बार 1 1 2 3 4, और 3 का देखो 3 1 बार, 3 2 बार, तो 3 2 बार वाला लेंगे मैक्सिमम, मतलब ये लेंगे और ये लेंगे, 3 2 बार, 3 गुना 3, बस मल्टीप्लाई करो। तो 2 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 3 3 9, 16 गुना 9 करो कितना आएगा बताओ,
अच्छा करूंगा 4 हाथ में 5, 9 5 14, 144। देखो आ गया, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आगे गुणनखंड कर लो, ये चीज लिख लो कौन कितने बार आया, फिर जो मैक्सिमम बार आया उसको मस्त मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका मस्त लॉस आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना दूसरा विधि, ये था अपना दूसरा विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो आप लोग का क्या होमवर्क है ना, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये सबको लॉसो को अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना, टोटल चीज को, ये टोटल क्वेश्चन जो दिख रहा है ना इसको लिख लेना, सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मेरे को भेजना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसको कमेंट बॉक्स में बताना। और एक बार बताना कि सिक्स व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि यार सिक्स के पास बच्चों के पास नहीं है। और यार देखो सबसे पहले तो ये एक पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कृपया अपने बच्चों को कम से कम यार गेम गेम तो वो लोग खेलते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को सुनाना ये चीज, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं कृपया 1 घंटे बच्चे को मोबाइल दिया कीजिए पढ़ने के लिए। उसे भी तो भर दिन गेम खेलता ही है ना, तो 1 घंटे पढ़ने के लिए मोबाइल दिया कीजिए, है ना, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आप देखिए कि ऐसा सीन बन रहा है ना अभी कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, लोग घर पे ही पढ़ रहे हैं। और आज मैं ये जो क्वालिटी, ये जो मैं दे रहा हूँ ना, ये क्वालिटी आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलने वाला, ऑफलाइन का मुझे पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन तो कहीं नहीं मिलने वाला, ये चीज श्योर है। ठीक है, चलिए तब, चलो बच्चों तो ये चीज समझ में आ गया। ये सब जितने भी होमवर्क है टोटल आपको करके लाना है। करके लाना क्या, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना भाई कि लॉस कितना कितना आया। ठीक है, देखो अब देखो दो मेथड तो हम लोग डिस्कस कर लिए, ये तीसरा मेथड है अपना। तीसरा मेथड भाग विधि मेथड, देख लो तीसरा मेथड क्या है, भाग विधि मेथड। ये भी सिंपल है, देखो जैसे HCF निकाले गए आए थे ना, उसी तरह से इसका भी 3 मेथड होता है, बस वहां पे एक गुणनखंड विधि मेथड था, यहाँ पे अपवर्त विधि आया, जिसको आप लोग गुणज विधि भी बोल सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे 16 24 36 का लॉस भाग विधि से ज्ञात कीजिए। 16 24 36 का लॉस भाग विधि से ज्ञात कीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 16 24 36 लिख लो, ऐसे लिख लो, देखो बताता हूँ, 16 24 36 लिख लो। आप क्या करो, ऐसे ऐसे मत करो, सीधा ऐसे ऐसे कर दो। किससे कर दोगे, 16 24 36 रहेगा, इसको ऐसे लेना, ऐसे कर देना। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, 12 2 से डिवाइड करो तो 12 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 18। जहां तक लगते जाएगा तोड़ते चले जाओ, डिवाइड करते जाओ, 2 चौके 8, 2 6 के 12, 2 9 18, फिर 2 से लग सकता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 9 में तो लगेगा नहीं। देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 में तो लगेगा नहीं, इसको जस्ट जैसे का तैसे उतार, जिसमें नहीं लगता उसको जैसे का तैसे उतार देते। ठीक है, फिर देखो फिर देखो 2 है 3 है 9 है। ठीक है, 2 है 3 है 9 है। एक चीज ध्यान से देखो, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल से आपका क्या आ जाएगा, बस 2 ही कटेगा, 3 और 9 तो कटेगा नहीं। तो मैक्सिमम जो चीज रहता है ना, जो चीज मैक्सिमम रहता है, कोशिश वही की किया जाता है, उसी को मस्त डिवाइड किया जाए। अब देखो 3 और 9 है तो हम कोशिश करेंगे 3 से डिवाइड करने का, कि जिससे हमारा काम बन सके। 3 से डिवाइड करोगे तो 2 में तो डिवाइड होगा नहीं, इसको सीधा का सीधा, जिसमें डिवाइड नहीं होगा डायरेक्टली उसको सीधा का सीधा आपको उतार देना है। फिर 3 का 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब देखो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब यहाँ पे अब 2 बच गया, ये कोमा है, सॉरी ये कोमा है, ये कोमा 2 कोमा 1 कोमा 3। अब इसमें तो कुछ डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि ये भी अकेला है 3 भी अकेला है, तो कुछ हमको फायदा मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो सीधा आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, देखो 2 इंटू 2, 3 को 2 है, फिर 3 इंटू 2 और फिर 3, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितना जाएगा, 144। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया आपको कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो कोई बंदा बोले कि सर 2 कोमा 1 कोमा 3 हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यार आपका मन है, देखो आप चाहते हो तो कर सकते हो, 2 का 2, फिर कोमा, ये 1 तो कुछ होना नहीं है, और 3 जैसे का तैसे रहेगा। फिर बोले सर मुझे 3 दिख रहा है, हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो कर लो भाई, ये तो 1 जैसे का तैसे रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा, ये 3 का 3 हो गया, हो गया, आ गया मजा। फिर तो वही आएगा, देखो 3 2 फिर 3, 3 2 फिर 3, देखो 3 2 फिर 3, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, वही ना आया भाई, सेम वही आंसर आएगा, और फिर इंटू 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, कि कोशिश यही करना है, कोई चीज अकेला बच जाए ना, जैसे मान लो 2 अलग बच गया, 3 अलग बच गया,
इससे आगे आप कर सकते हो, इसको आप 1 को 2 से डिवाइड करके, 3 में तो लगना नहीं था, 3 जैसे कि तैसे उतर जाएगा। फिर 3 था, 3 से डिवाइड किए तो यहाँ 1 आ गया। मतलब फाइनली अगर 1 1 करके भी आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यही आने वाला है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्मार्ट बनो। जब जैसे हम यहाँ मैं क्या बताया था, जैसे मान लो 4 6 9 है, यहाँ में यहाँ जो है आप क्या कर सकते हो बताओ, 2 से डिवाइड किए, ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद भी आपको दिक्कत आ सकती है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, ये चीज समझ में आ चुका है। देखो ध्यान से अब क्या चीज है, मतलब अगर ट्रिक की बात करोगे तो ट्रिक, अब इसमें ट्रिक कोई बात नहीं है, सीधा समझ लो कि जहां भी दो चीज दिखे ना आपको, जैसे मान लो कि 8 12 18 था, यहाँ पे देखो तीनों चीज 2 से डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दिए। जैसे मतलब 4 6 9 था, तो इसमें भी 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा, इसलिए दोनों ले लिए 2,3। जो नहीं डिवाइड होगा उसको डायरेक्ट पूरा का पूरा उतार देना है। लेकिन जब आप 2,3,9 पे आते हो ना, तो वहां क्या सीन हो रहा है देखो कि दो एक ही, अगर 2 से डिवाइड करते हो तो बस 2 ही डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे देखो 3 और 9 दो चीज ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको प्रेफरेबली वही लेना है जो मैक्सिमम संख्या में रहे। यहाँ 3 और 9 की बात करोगे तो ये जो है ना, 3 से दो चीज डिवाइड हो रहा है, 3 भी हो रहा है 9 भी हो रहा है, तो आपको जो वो चीज चूज करना है जो जिससे मैक्सिमम चीज डिवाइड हो जाए। तो 3 चूज कर लिए तो क्या बच गया, जिस जो डिवाइड नहीं होगा तो थोड़ा डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तो जो नहीं डिवाइड होगा डायरेक्टली उतार लेना भाई। 2 का 2, फिर ये 1,3। अब 2,3 की देखो बात करो, सिंपल ये 1 है, ये भी 2 भी अलग है, 3 भी अलग है, या तो 2 से डिवाइड करो तो यही डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करो तो बस यही डिवाइड होगा। मतलब सिंपली अगर इसको आगे भी बढ़ाओगे जैसे मैंने यहाँ बताया था, तो इसी भी आंसर आपका सेम आएगा। अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हो, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो मस्त सबका, तो यहाँ भी आपको आंसर सेम आएगा। तो आपका मन है कि 2,1,3 को आगे तोड़ते हो कि नहीं, 2 करके 1,1,3, फिर 3 करके 1,1,1, ठीक है। ये आपका मन है कि यहाँ तक 1,1,1 तक तोड़ते हो कि नहीं तो यहाँ आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ले सकते हो, या 2 से फिर इसको 1 1 करके फिर 2 गुना 3 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। तो का 2 गुना 3 कर लिए, फिर 3 से 1 1 1 ला लिया, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये चीज है रूल, ठीक है। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन है जिसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कह रहा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 24 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे, ठीक है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने लॉसर क्यों निकाला, देखो ध्यान से समझना। लॉसर क्या है, छोटी सी छोटी संख्या बात की। अगर आप देखोगे मौसम वाला लेक्चर, तो वहां पे क्या बात करता है ना, वो हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या का बात करता है। तब हम लोग क्या निकाल लेते थे, मौसम निकाल लेते थे। यहाँ पे छोटी सी छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या बात कर लेंगे बता तो जल्दी से। हम लोग बात कर लेंगे क्या, हम लोग बात करेंगे इन सब का क्या, LCM, लॉसर। तो चलो भाग विधि से सिखाते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे 15 18 24 36 है, तो 15 18 भी है, 3 से भी है, 2 से भी, पहले 2 से ही लगा लेते हैं। चलो 2 से लगा लेते, तो इसमें तो कुछ होना नहीं है, डायरेक्टली डिवाइड, तो 15 15 ऐसे हो जाएगा। हाँ, ये 18 का 9 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कि फिर देखो 12 और 18 तो 2 से हो गए, फिर वो ले लिए। 15 तो होना नहीं था, जैसे तैसे उतार देना। जिसको डिवाइड डायरेक्टली नहीं होगा उसको डायरेक्ट 9 में भी 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, उसको डायरेक्टली उतार लो नीचे। फिर 12 2 6 के 12 2 9 18। अब देखो ये पूरा 3 से डिवाइड है, 3 से दे दो, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9। फिर देखो 3 2 3 है, 5 है। यहाँ पे देखो 5 है, 2 है, लेकिन 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, मतलब 3 का 2 चाहिए, फिर 3 से डिवाइड कर लेते एक बार। मैं बोला था ना, जो मैक्सिमम बार, जो मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम नंबर में उपलब्ध रहता है, हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं को धीरे धीरे हम लोग डिवाइड करें। चलो 3 से फिर किए, 5 में तो लगेगा नहीं, जैसे का तैसे उतर गया, इनका 3 हो गया। 2 में तो लगेगा जैसे तैसे उतर गया, इनका 3 हो गया। अब देखो 5 1 2 1। अब बंदा ये 1 तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, 1 तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 भी अकेले है, 2 भी अकेले है। अगर इसको यहाँ तक नहीं भी करेंगे तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तब भी आपका मस्त यहाँ से भी आंसर मिल सकता था, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर जो हम बताए थे 1 1 वाला वहां तक चलो, जैसे मैं बताया था ऊपर में, ये क्या लाए थे, देखो ये 1 1 लाए थे ना। बहुत लोगों का मन होता है यार, क्या कर सकते हो, किसी को मन होता है तो करो तुम भी, हमारे तुम भी कर लो। 5 1 2 1 है, तो फिर 5 से डिवाइड कर ले तो 5 का 5, 2 में तो लगना था, 2 इधर आ गया, 1 इधर था।
फिर 2 था, फिर 2 से डिवाइड कर दिए, तो सब टोटल हमारा 1 1 आ गया। मस्त यहाँ से यहाँ मस्त मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो कितना होगा 360। तो ये जो 360 आया, ये अपना ये जो 15 18 24 36 ये आया, ठीक है। लेकिन ये चीज तो बोल रहा है ना, ये एक्चुअली ये जो संख्या आया 360, इसमें हम लोगों ने विशेष को कंसिडर नहीं किया, लेकिन बोल रहा है कि अगर हम लोग भाग देते हैं, अगर इस छोटी संख्या से मान लो भाग और दे हम लोग, तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। तो अब बताओ ये 360 है ना, 360 ऐसा सीन बन रहा था इसका, 360 का ऐसा सीन बन रहा था ना कि 15 18 24 36, 360 को अगर आप 15 18 24 36 से डिवाइड करो तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं, ये तो चाह नहीं रहा है, इसको बोलेगा 4 तो शेष बचाना है, तो आप क्या कर सकते हो, 360 ऐसा सीन बन रहा था कि जो 15 18 24 36 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन आपको 4 शेष बचाना है, तो क्या करो, 360 में 4 ऐड कर दो, सिंपल। तब 360 में 4 जैसे ही ऐड करोगे, तो इसमें जब डिवाइड करोगे आप किसी भी चीज से, जैसे मान किसी चीज की 15 18 24 36 से आप डिवाइड करते हो, तो आपको ये क्या मिल जाएगा बता दो, आपको मिल जाएगा 364, और आपको 4 शेष जरूर बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना कितना आसान क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट समझना। यहाँ अगर मौसों की बात करो तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या लिखा रहता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा, छोटी से छोटी संख्या, फिर हम लोग मस्त निकाले, फिर उसमें 4 ऐड करें तो हम लोग 4 शेष बच जाएगा जब आप डिवाइड करो किससे, 15 18 24 36 से, ठीक है। तो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया। तो हम लोगों ने आज तीनों मेथड डिस्कस कर लिया है लॉसर का, जो भी अपना मेथड था, एक था अपवर्त विधि, दूसरा क्या था अपना अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरा मेथड था अपना क्या बताओ जल्दी से, तीसरा मेथड था अपना भाग विधि, ठीक है। तो आज हम लोग का लॉस का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, और जो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ना, उसमें लोग देखेंगे लॉस और मॉस का गुण क्या है, लॉस और मॉस किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, हर एक चीज डील करेंगे, ठीक है। चलिए अगर मजा आया होगा ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ से अगर वीडियो डालू ना, तो वो डायरेक्ट वहां पे शो कर जाएगा, और एट अ टाइम आप देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। और यार बंदे को लाओ, जितने भी 6th के बंदे सबको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ो, जितने बंदे आओगे ना आप लोग, उतना आप समझ लो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, उसे तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन आप लोग जितने जल्दी बंदे लाओगे ना, उतना जल्दी मैं आप लोग का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। चलो ठीक है, चलो आज का वीडियो इतना रखते हैं, चलो ठीक है।